जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से राणा व्यास जी की वार्ता प्रसंग पहले का सेकेंड पार्ट सुनेंगे। जब राणा व्यास जी किसी और गोत्रा से बाहर गए थे और उनके ऊपर किसी ने एक अन्याय करने का झूठा इल्जाम लगा दिया और जगन्नाथ जोशी जी ने सिद्ध कर दिया कि राणा जोशी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तब वह हाकिम ने बोला कि आपको क्या चाहिए, आप कुछ हमसे मांगिए। उन्होंने बड़ी मनोहर की। तब जगन्नाथ जोशी जी ने बोला, जो जिसने भी ये झूठा इल्जाम लगाया था उसको माफ कर दो। इस पर उस हाकिम ने बोला, आप के जैसा इस धरती पे कोई ज्यादा लोग है नहीं। इस पर जगन्नाथ जोशी जी ने उन्हें बताया कि वैष्णव किसी के साथ कभी अन्याय नहीं करता। और जब राणा व्यास जी वापस आए और उन्होंने बोला, जगन्नाथ जोशी जी को बोला कि तुमको मेरी वजह से बहुत कुछ सहन करना पड़ा। तब जगन्नाथ जोशी जी ने बोला, ये सब श्री ठाकुर जी की कृपा से ही हुआ है जो भी होता है। और फिर इसके बाद जो इंद्रजीत होने का अहंकार था राणा व्यास जी को, मतलब मैंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, इंद्र को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया है, वो जो छोटा सा अहंकार, सूक्ष्म अहंकार बचा था, वो भी श्री ठाकुर जी की कृपा से चला गया। और इसके बाद श्री ठाकुर जी अपना अनुभव करवाने लगे राणा व्यास जी को। इस छोटे से प्रसंग से बड़ी बड़ी शिक्षाएं मिलती है। पहले तो यहाँ पे एक सिद्धांत बताया गया है कि श्री ठाकुर जी अपना अनुभव उस जीव को तभी, किसी भी जीव को तभी करवाते हैं जब उसमें अहंकार या गर्व नहीं होता। जब और अगर किसी जीव के ऊपर श्री ठाकुर जी कृपा करना चाहते हैं तो उसके ये दोषों को खुद ही दूर कर देते हैं। दूसरा बात ये है कि जब भी हम श्री ठाकुर जी, कोई अगर कोई हमारे, हम वैष्णव हैं और हम किसी से, हम कभी हमसे कोई गलती हो जाए, तब उसमें कभी भी मन में दोष नहीं लेके आना चाहिए। अगर कोई अच्छा कार्य श्री ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है तो अगर कोई बुरा कार्य अगर हमसे गलती से हो रहा है तो उसमें भी श्री ठाकुर जी की कृपा को ही जानना चाहिए। हमारे हृदय में श्रीनाथ जी विराजते हैं, तो जो अच्छा बुरा करवा रहे हैं वो श्रीनाथ जी करवा रहे हैं। हमको ना बुरे में अपना श्रेय लेना चाहिए ना अच्छे में लेना चाहिए। और हाँ, कोई भी वैष्णव जन है वो कभी भी जान करके किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। अगर गलती से कुछ हो जा रहा है उस केस में हमको ये सोचना चाहिए कि श्रीनाथ जी की कुछ इसमें, कोई श्रीनाथ जी की ये भगवत इच्छा से ही हो रहा है, श्रीनाथ जी की मर्जी से ही हो रहा है, ये सोचना चाहिए। तीसरा बात ये है कि जब कोई हमारे साथ कुछ गलत कर दे, अगर किसी ने कोई चुगली कर दी, कोई चोरी कर दी, तो उसको हमको मन से माफ कर देना चाहिए। और कभी भी किसी के ऊपर दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। जब हम किसी को माफ करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने उसके सामने तो बोल दिया हाँ तुमको माफ कर दिया और सबको बता रहे अरे इसने चोरी करी, इसने चुगली करी, ऐसा भी नहीं करना। माफ किया मतलब माफ किया, उसके बारे में कभी बात ही नहीं करना। हाँ, और दोष दर्शन नहीं करना। अगर हमको कहीं भी किसी के ऊपर छोटा सा भी दिख रहा है ना कि इसमें ये गलती है, ये गलती है, वो गलती हमारे में भी आ जाएगी, इसलिए देखना ही नहीं है किसी की गलती को। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है समझने की वो ये है, जो राणा व्यास जी थे ने चारों धाम यात्रा करी, फिर जब ये अपने प्राण त्यागने गंगा जी में जा रहे थे तब आपशी के दर्शन हुए और आपशी जो इनके गुरु बने, जब उनकी कृपा हुई तब श्री ठाकुर जी ने कृपा करी। तो गुरु की कृपा से श्री ठाकुर जी भी कृपा करते हैं और अपना अनुभव भी करवाते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।